गाइस, क्या आपको मालूम है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए? अगर गाइस आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे डे में कितना ट्रेडिंग करनी है, मीन्स कि एक दिन में अगर आप 9:15 से मार्केट स्टार्ट होती है 3:30 तक आपको ये नहीं मालूम है कि मुझे ट्रेडिंग कितनी बार करनी है, मीन्स कि किस टाइम मुझे ट्रेड लेना है, किस टाइम ट्रेड नहीं लेना है, और टोटल मेरे मैक्सिमम कितने ट्रेड होने चाहिए। तो गाइस, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 ट्रेड से ऊपर लेते हैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग की श्रेणी में भी इसके कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वहां आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस जिस टाइम साइडवे मार्केट होगी, अगर आप ओवर ट्रेडिंग मीन 3 से अधिक ट्रेडिंग करते हैं, 3 टाइम से ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो जाएगी आपके पास। तो वहां पे साइडवे मार्केट में आप बहुत हैवी लॉस कर जाएंगे। ठीक है। तो और आपको ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपको री एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि ट्रैप पे हम एंट्री लेते हैं या ट्रैप पे मिस मेरा प्रॉफिट होता है, तो गाइस थोड़ा आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आपको ट्रेंड नहीं मालूम है मार्केट का, अगर आपको मार्केट के एनालिसिस करने नहीं आती है, तो आप ट्रैप पे एंट्री मत लीजिएगा। जैसे कि ट्रेंड लाइन का ट्रैप हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रैप हो, तो वहां पे आप थोड़ा ट्रैप को अवॉइड कीजिएगा, एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके हैवी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस करने नहीं आता है तो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एक दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक दिन में केवल आपको 3 ट्रेड करनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड आपके साइड है, मीन्स कि आपके डायरेक्शन में है, तो आप री एंट्री वहां पे ले सकते हैं, न कि ट्रैप पे। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं गाइस, तो वहां पे आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो वहां पे हम ट्रैप के साइड नहीं जाएंगे। ट्रैप के साइड तभी हम जाएंगे जब मार्केट का ट्रेंड मेरे डायरेक्शन में हो, तो उस साइड का हम ट्रैप पे एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस, आपको चलिए हम बताते हैं कि अपने चार्ट के माध्यम से कि इंट्राडे में हम कितनी बार मुझे ट्रेड लेना है और मुझे री एंट्री करनी है कि नहीं। अगर री एंट्री मुझे करनी है, कब करनी है, और मेरा निफ्टी में जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में, मीन्स की निफ्टी की मैं बात करने जा रहा हूं कि उनका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए। क्योंकि आपको ये निर्धारित नहीं है कि मुझे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लेना है। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते हो तो वहां पे हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मुझे मिडिल में स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लेना है और दिन में कितनी एंट्री करनी है, मीन्स कि कितने टाइम मुझे ट्रेड लेना है इंट्राडे में, और मुझे री एंट्री करनी है कि नहीं। ठीक है। चलिए हम अपने स्क्रीन पे आपको समझाते हैं चार्ट के माध्यम से भी चलती हुई मार्केट में। ठीक है। आप अच्छे से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, अपने स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और स्क्रीन मेरा 2 पार्ट में मींस 2 फ्रेम में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट फ्रेम में भी निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है और सेकंड में भी निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो गाइस, पहले भी पहले फ्रेम में भी आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन किया है, और सेकेंड फ्रेम में आप देख सकते हो कि इसमें 5 मिनट पे निफ्टी का चार्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको देख रहा होगा एक दो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लाइन है और एक येलो कलर का मेरा रेजिस्टेंस लाइन है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट के एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लाइन है, ये पिक लेवल को
टच करते हुए मिडिल प्राइस को टच किया है, फिर उसके बाद इसके लोअर प्राइस को टच करते हुए नीचे के साइड गई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम येलो लाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो येलो लाइन भी पिक लेवल को टच करते हुए मिडिल प्राइस को टच किया है, फिर उसके बाद अपने नीचे वाले प्राइस को टच करते हुए नीचे की साइड गई है, ठीक है। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करें, मीन्स की एनालिसिस करूं, तो गाइस एक पे हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट ओपन किया है, और सेकेंड फ्रेम में मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को ओपन किया है। तो यहाँ पे हम दो एंगल से चार्ट को देख रहे हैं, मीन्स कि दो एंगल से हम चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि गाइस आज 29 दिसंबर है, तो अगर हम 29 दिसंबर की बात करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 पे एक अच्छी सी यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ रही होगी। मैं इसको एक फ्रेम के अंदर कर देता हूं, ठीक है। मीन्स के एक मैं सर्किल के अंदर इसको मैं कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे से दिख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं शूटिंग स्टार को एक सर्किल के अंदर में कर दिया, मीन्स व्हाइट कलर के सर्किल है, इसके अंदर मैंने शूटिंग स्टार कैंडल को कर दिया है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, तो 5 मिनट के फिर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक अच्छी सी शूटिंग स्टार दिखने को मिल रही है यहाँ पे। मैं 5 मिनट के भी चार्ट पे कर देता हूँ इसको व्हाइट कलर के सर्किल के अंदर, जिससे आपको अच्छे से दिखने को मिलेगा, जैसे आप सस्पेंस में नहीं होंगे। ये देखिए, ये जो मेरे राइट साइड है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, और जो मेरे लेफ्ट साइड है ये मेरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट की ओपनिंग है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें, तो आप मेरे दाईं साइड जो चार्ट है इस पे थोड़ा नजर डालिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाला मेरे राइट की साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 पे एक अच्छी सी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार गाइस कैंडल बनती है, ये हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट को बेरिश साइड ले जाएगी। मीन्स कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे ही शूटिंग स्टार दिखने को मिलता है चार्ट पे, तो मुझे शूटिंग स्टार ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे की साइड मीन्स डाउन साइड जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ के पुट की साइड हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस पुट की साइड हम एंट्री बनाएंगे, बट हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हम कोई एंट्री पहले सबसे पहले जा रहे हैं बनाने, तो मेरे माइंड में स्टॉप लॉस का आना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बिना स्टॉप लॉस के वर्क करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो समझ लीजिए वहां पे आपको लॉस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट की तो आप आशा ही छोड़ दो, ठीक है। आप प्रॉफिट तो बना लो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद इतने हैवी हैवी लॉस होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। मीन्स की स्टॉप लॉस की बात करें तो गाइस स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करता है, मीन्स की आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हैवी लॉस होने से बचाता है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेने के पहले मेरे माइंड में आनी चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहना रखना चाहिए। ऑप्शन में अगर कर रहे हो तो ऑप्शन में, अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में भी आपको ये देखना है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखनी चाहिए। अगर हम गाइस यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर हम एंट्री मान लीजिए कि शूटिंग स्टार के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेते हैं, तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो गाइस अगर पूरी कैंडल का हम स्टॉप लॉस ले, तो आपको यहाँ पे मुश्किल से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, मीन्स कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यार स्टॉप लॉस आप लोगों को छोटा रखना है, न कि 55 पॉइंट बहुत होते हैं, 55 पॉइंट निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत होते हैं। तो इतना बड़ा मुझे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। मैक्सिमम आपको 20 या 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है।
तो चलिए हम आपको बता देते हैं स्टॉप लॉस भी मुझे कहाँ रखना है। ठीक है। तो गाइस जैसे ही मान लीजिए कि 9:15 की कैंडल क्लोजिंग देती है यहाँ पे, मीन्स की शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एंट्री होती क्लोजिंग पे। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लीजिए कि मैं इसकी एंट्री की जो लाइन है, मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट कलर का। ठीक है, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि व्हाइट वाली लाइन के पास मेरी एंट्री होती, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट गिरेगी। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखता। मैं आपको स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ कि 20 या 25 पॉइंट से ऊपर मुझे नहीं रखना है। ठीक है। तो मैं 20 मान लीजिएगा, 25 पॉइंट में यहाँ पे मेजर कर लेता। मेरा 25 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, मेरा 25 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस को ड्रा कर देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन कलर का। चलिए स्टॉप लॉस की जो लाइन है मेरी ग्रीन कलर की है, और जो मेरी एंट्री है व्हाइट कलर की लाइन से है। ठीक है, मेरी एंट्री हो चुकी है, मान लीजिए मेरी एंट्री हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस जाके मेरा स्टॉप लॉस को हंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो मेरा एक स्टॉप लॉस 25 पॉइंट के गया, कोई बात नहीं है। अगर एक स्टॉप, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर एक स्टॉप आपको डे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन में हो या स्टॉक में हो, ठीक है, आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड के अलावा ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे जो भी हो जाए। और आपको एक ट्रेड भी नहीं लेना है कि एक स्टॉप लॉस हिट करे तो मुझे उस डे के लिए छोड़ देना, ऐसा भी नहीं करना है। मुझे री एंट्री लेना है किसी भी हालत में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में तो मेरी एंट्री हो चुकी है व्हाइट वाले लाइन के आसपास। ठीक है, पुट मान लीजिए मैंने बाई कर लिया है। लेकिन क्या हुआ कि 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस तो गया, बट ये शूटिंग स्टार के कैंडल का हाई अभी कटा नहीं है। आप देख सकते हो मिस की मार्केट अभी भी बियरिश ही है। तो मेरा स्टॉप लॉस तो ऐसे मेरे पॉइंट में चला गया, बट इस कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं गया है, मीन्स कि इसका हाई नहीं कटा है। तो स्टॉप लॉस मीन्स कि इस कैंडल का स्टॉप लॉस तो बचा हुआ है, इस कैंडल का मेरा पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मेरा रिस्क था जितने का मैंने लिया था वो मेरा स्टॉप लॉस कट गया। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट में जो प्राइस है फिर इसके साथ नीचे आया री एंट्री के लिए। तो मैं क्या करूंगा, री एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम दिन में 3 ट्रेड लेने हैं। 3 ट्रेड के ऊपर मुझे ट्रेड नहीं करना है, चाहे जो भी हो। ठीक है। तो मान लीजिए कि 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया, मैंने फिर से री एंट्री लिया। फिर री एंट्री गाइस लेने के बाद ये देखिए यहाँ से टारगेट कितना मिला है मुझे। 100 पॉइंट इसलिए मुझे मिल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मुझे 114 पॉइंट के आसपास मिलेंगे, मीन्स 114 पॉइंट का टारगेट मिला। ठीक है, मिस कि अगर हम यहाँ पे अगर मिस कर दिए होते एक एंट्री लेके स्टॉप लॉस चला गया होता मेरा। ठीक है, अगर मैं रिवर्स एंट्री नहीं लेता, मीन्स कि री एंट्री नहीं लेता, तो ये मेरा टारगेट छूट जाता। तो गाइस हम आप लोगों को यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैक्सिमम दिन में आपको 3 ट्रेड करना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 3 ट्रेड, 1 ट्रेड नहीं करना है, और 3 ट्रेड से ऊपर भी नहीं करना है, चाहे जो भी हो मार्केट किधर भी जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम री एंट्री नहीं करते तो ये टारगेट मुझे दिखने को नहीं मिलता, तो मेरी री एंट्री होती, स्टॉप लॉस सेम होता है यहाँ पे 25 पॉइंट का। तो यहाँ पे मेरी री एंट्री में फुल्ली फुल्ली मार्केट गिरी है। ठीक है। आप ही लोग बताइए गाइस हम री एंट्री क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पे जब मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक अच्छा सा शूटिंग स्टार कैंडल बना है और इसका अभी तक शूटिंग स्टार का हाई भी नहीं कटा है, अगर मार्केट आप ही के डायरेक्शन में री एंट्री दे रही है तो आपको री एंट्री लेनी चाहिए। तो एक एंट्री पे मुझे टिका नहीं रहना है, मुझे मैक्सिमम 3 ट्रेड करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा, अदरवाइज आपको
प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट में।